हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी 11th क्लास में, जिनमें हमने आपको पढ़ा चुके हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। और हमने बताया था कि आर.एच. बेटिकर ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 किंगडम में डिवाइड किए थे: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। जिनमें से हमने मोनेरा किंगडम आपको पढ़ा दिया है, प्रोटिस्टा पढ़ा दिया है और फंजाई। मोनेरा किंगडम में हमने आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो उसमें क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, इग्लुनॉइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स। अगर फंजाई किंगडम की बात करें तो उसमें 4 क्लास हमने पढ़ा: फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियो और ड्यूट्रोमाइसिटीज। प्लांटी और एनिमलिया किंगडम हम लोग पढ़ेंगे प्लांटी किंगडम में चैप्टर नंबर 3 में, और एनिमलिया किंगडम को हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। तो यहाँ पर अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कि आर.एच. बेटिकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनको उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं दिए थे, जिनमें हम वायरस, वायरवाइड, प्रियन और लाइकेन के बारे में पढ़ेंगे। और इनको आर.एच. बेटिकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई भी जगह नहीं दिए थे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बेटिकर, नो मेंशन लाइकेन, सम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और एसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वायरस, वायरवाइड और प्रियन है। बाद में ये बताया गया इनका जो इल इफेक्ट, जाहिर से बात है जो भी यहाँ पे है, इल इफेक्ट ऑफ द कॉमन कोल्ड, फ्लू, व्हाट इफेक्ट ऑफ वायरसेस हैव ऑन अस, ये चीज बताया गया। और दूसरी बात ये बताया गया है कि वायरस डिड नॉट फाइंड प्लेस इन द क्लासिफिकेशन, दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग। यहाँ पर ये बताया गया वायरस को आर.एच. बेटिकर ने क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं दिया, इसलिए क्योंकि ये ट्रूली लिविंग नहीं है। कहा गया वायरस के बारे में कि वायरस को हम नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दूसरी बात ये बताया गया है कि वायरस इनर्ट फॉर्म में होते हैं जब आउटसाइड ऑफ लिविंग सेल, मतलब लिविंग सेल के अगर बाहर हैं तो नॉन लिविंग है, क्रिस्टल के फॉर्म में होंगे। लेकिन किसी लिविंग बॉडी के अंदर हैं तो यहाँ पर बताया गया वायरस कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। ये चीज यहाँ पर बताया गया। अगर लिविंग बॉडी के अंदर है तो हमने ये बताया था वायरस इन्फेक्ट करेंगे और किसके ऊपर जाएंगे बेटा, सबसे बड़ी चीज इन्फेक्ट सेल, दे टेक ओवर मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ, किलिंग द होस्ट। वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग, यहाँ पर ये बताया गया है कि ये लिविंग सेल को इन्फेक्ट करेंगे और वहाँ रेप्लिकेशन करेंगे, अपनी संख्या को बढ़ाएंगे और होस्ट को ही मार देंगे। यहाँ पर ये बताया गया वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग। कहा गया वायरस को हम मानते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग। जब बॉडी के बाहर होता है, लिविंग बॉडी सिस्टम के बाहर, तो इनर्ट फॉर्म में होगा, और अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या सेल के अंदर होगा तो लिविंग होगा। ये चीज बताया गया। अगली बात यहाँ पर बताया गया है कि जो वायरस होता है, वायरस शब्द का मतलब होता है वेनम, या यहाँ पर बताया गया पॉइजनस फ्लूइड। क्या बताया गया? पॉइजनस फ्लूइड। वायरस मीन्स वेनम या पॉइजनस फ्लूइड। कहा गया यहाँ पर इमानोविस्की के बारे में बताया गया 1892 में, रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब काज ऑर्गेनिज्म मोजाइक डिजीज ऑफ द टोबैको। ये चीज किसने बनाया? इमानोविस्की ने बताया था। और यहाँ पर यह बताया गया है ये जो टोबैको मोजाइक वायरस है ये स्मॉलर देन द बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया से क्या होता है? छोटा होता है। ये कैसे पता चला? बैक्टीरिया फिल्टर प्रूफ से। एम.डब्ल्यू. बिजरंकिया के बारे में बताया गया 1898 में। इन्होंने क्या बताया? स्ट्रेक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ द टोबैको कुड काज इन्फेक्शन ऑफ हेल्दी प्लांट, नेम न्यू पैथोजन, एक नया पैथोजन जिसका नाम है वायरस। और कांटाजियम और वाइवम फ्लूइडम सबसे पहले देने वाले थे एम.डब्ल्यू. बिजरंकिया। कब दिए थे बेटा? 1898 में। इसका मतलब है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। W.M. स्टेनले 1935 में सबसे पहले वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। और जो ये वायरस होते हैं इनके जो क्रिस्टल होते हैं वो बने होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं। कहा गया जो वायरस होते हैं आउटसाइड बॉडी में कैसे होंगे? इनर्ट होंगे।
और वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। हमने पैरासाइट के बारे में पहले ही बताया था, वायरस ऑब्लिगेट टोटल पैरासाइट होते हैं। तो यहाँ पर हमने वायरस के बारे में पढ़ा। इसके अलावा कहा गया जो वायरस होते हैं इनके अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो वायरस को कॉमनली हम न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। और न्यूक्लियोप्रोटीन क्यों कहते हैं? क्योंकि वायरस बना है दो चीजों से, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से, इसीलिए इसका नाम ही पड़ा क्या, न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, वायरस कंटेन जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या तो यहाँ पर आरएनए होगा। यहाँ पर बताया गया कोई वायरस ऐसा नहीं है जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल दोनों डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता हो। इसके अलावा वायरस को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है। कहा यह गया है कि वायरस के अंदर जो प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल बोले तो इन्फेक्शियस होगा। जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट, मतलब ऐसे वायरस जो प्लांट में इन्फेक्शन काज करते हैं वो जनरली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। लेकिन कहा गया ऐसे वायरस जो एनिमल में इन्फेक्शन काज करते हैं वो या तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होंगे या डबल स्टैंडर्ड आरएनए होंगे या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होंगे। यहाँ पर एक बैक्टीरियल वायरस के बारे में बताया गया जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज, और ये इन्फेक्शन काज करता है किसको, बैक्टीरिया को, और इसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। कहा गया जो प्रोटीन कोट होता है उसको कैप्सिड कहा जाता है, और कैप्सिड की यूनिट को हम लोग कैप्सोमियर कहते हैं। और ये कैप्सिड क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। कहा गया जो कैप्सोमियर है इसका जो अरेंजमेंट है वो हेलिकल हो सकता है या पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म में होगा। वायरस के द्वारा होने वाली जो बीमारियां हैं बेटा, मम्प्स दिया गया है, स्मॉल पॉक्स है, हर्पीज है, इसके अलावा इन्फ्लुएंजा है, एड्स है। ये सब एड्स के द्वारा होते हैं। और एड्स में जैसे एड्स ये बताया गया ह्यूमन में होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्लांट में, किसकी बात करें, प्लांट में कुछ सिम्टम होते हैं। जैसे यहाँ पर प्लांट में वायरस के द्वारा सिम्टम मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, लीफ कर्लिंग, येलोइंग ऑफ द लीफ, वेन क्लियरिंग, इसके अलावा डॉर्फिज, सनटेड ग्रोथ, ये प्लांट में होते हैं सिम्टम बेटा। ये चीज बताया गया। ये चीज तो हमने पढ़ लिया वायरस के बारे में। वायरस के बाद हम लोग पढ़ेंगे वायरॉइड के बारे में। किसके बारे में, वायरॉइड के बारे में। अगर वायरॉइड की बात करते हैं तो वायरॉइड को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे टीवो डायनर ने। किसने, टीवो डायनर 1971 ईस्वी में। और ये न्यू इन्फेक्शियस एजेंट होता है और ये वायरस से क्या होता है, छोटा होता है, और ये काज करता है एक बीमारी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। और अगर हम बात करें वायरॉइड के अंदर सिर्फ और सिर्फ आरएनए होगा, प्रोटीन कोट लेयर नहीं पाई जाती है। लैक ऑफ द प्रोटीन कोट फाउंड इन द वायरस में पाया जाता है। जो यहाँ पर वायरॉइड की अगर हम बात करते हैं, इनमें जो मॉलिक्यूलर वेट होगा आरएनए का वो कम होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आरएनए, मतलब आरएनए जो पाया जाएगा, जो जेनेटिक मटेरियल वायरॉइड में है उसका मॉलिक्यूलर वेट लो होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रियान के बारे में, अगर हम प्रियान की बात करें तो प्रियान जो होता है सिर्फ और सिर्फ इनमें प्रोटीन होता है जो इन्फेक्शियस होता है, इनमें जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता है। यहाँ पर प्रियान की अगर हम बात करें, ये मॉडर्न मेडिसिन, सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज ट्रांसमिटेड बाय द एजेंट कंसिस्टिंग एबनॉर्मल फोल्डेड ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन कैसे होगा, एबनॉर्मल, और एजेंट सिमिलर साइज टू वायरस। कहा गया प्रियान का जो साइज है वो वायरस के बराबर होता है, बल्कि वायरॉइड वायरस से छोटा होगा। सबसे बड़ा यहाँ बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया के बाद वायरस होगा, वायरस और प्रियान बराबर हो गए, और प्रियान और वायरस से छोटा वायरॉइड होगा। दीज एजेंट कॉल्ड प्रियान। और बताया गया मोस्ट नोटेबल डिजीज प्रियान के द्वारा उमाइन स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफेलोपैथी, या कॉमनली इसको हम मैड काउ डिजीज कहते हैं, जो कि कैटल्स में होता है। कहा गया इसके एनालॉगस क्रोमियम जैकेट डिजीज होता है, किसमें, ह्यूमन में होता है। ये चीज बताया गया प्रियान के बारे में। प्रियान के बाद हम लोग पढ़ेंगे लाइकेन के बारे में। लाइकेन के बारे में ये बताया गया है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी और फंजाई।
एल्गी और फंजाई के सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम लाइकेन कहते हैं। और यहाँ पर जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसको फाइकोबियांट, और अगर हम बात करें फंगल कंपोनेंट को माइकोबियांट। लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन म्यूचुअली यूज एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गल कंपोनेंट को हम लोग फाइकोबियांट कहते हैं और फंगल कंपोनेंट को माइकोबियांट कहते हैं। कहा गया व्हिच इज ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। जो फंगल कंपोनेंट होगा वो हेटेरोट्रॉपिक होता है, जो एल्गल कंपोनेंट है वो ऑटोट्रॉपिक होता है। एल्गी प्रिपेयर्ड फूड फॉर फंजाई, फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर फॉर द पार्टनर, so close in their association that if no lichen nature would। यहां पर एक चीज और भी बताया गया कि लाइकेन को कहा जाता है गुड, वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। जहां पर पॉल्यूटेड एरिया होगा वहां पर लाइकेन नहीं उगेंगे, ये चीज हमने बताया। बेटा हमने जैसे कि पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं लिविंग वर्ड के बारे में, अगला चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया है। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जैसे हमने पहले ही बताया जो पढ़ना है हमको, मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। इसके अलावा आरएच बिटकर के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो यहाँ अपने किंगडम में आरएच बिटकर ने नहीं दिया था, वायरस, वायरॉइड, लाइकेन और प्रियान के बारे में, जिसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ लिया। कल से हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्लांटी किंगडम के बारे में, और धीरे धीरे एक एक स्टेप में हम पढ़ाते रहेंगे। सबसे बड़ी चीज रिवीजन आप लोग करते रहो, क्योंकि बायोलॉजी में नंबर बढ़ने के लिए सबसे बड़ी बात होती है रिवीजन। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, उतना ही बेहतर आप स्कोर करोगे। बस।